हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में और उनके प्रांत और परिसर मतलब डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल रेंज के बारे में हमने पढ़ा था। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 हमने सोल्व की थी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो प्रारंभिक गुणधर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पहला हमारा गुणधर्म है, पहला है हमारा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में हमारा होएगा एक्स ही। जो इसी में सेकंड है, ये मतलब फर्स्ट तरह की प्रॉपर्टी है। और हमारा है कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू में भी हमारा एक्स होगा। थर्ड है हमारा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू में भी हमारा होगा एक्स। तो अगर साइन बाहर हो या अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों फंक्शंस एक जैसे हैं और एक फंक्शन इनमें से इनवर्स फंक्शन है तो हमारा आएगा एक्स के बराबर। ठीक है, तो फोर्थ है हमारा कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू में भी हमारा हो जाएगा एक्स। फिर फिफ्थ है हमारा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू में हो जाएगा हमारा एक्स। सिक्स प्रॉपर्टी है हमारी कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू में हमारा हो जाएगा एक्स। ओके, अब इसमें जो हमारी सेकंड होती है एक प्रॉपर्टी, तो अगर हमारा साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू हमारा कोसेक इनवर्स एक्स होता है। अब जो सेकंड इसमें ही हमारी सेकंड है कि कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू में हमारा होता है सेक इनवर्स एक्स। और हमारी थर्ड है टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू में हमारा हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स। तो ऐसे हम अगर देखेंगे तो कोट इनवर्स जैसे है हमारा कोट इनवर्स 1/x इक्वल टू में होगा हमारा टेन इनवर्स एक्स के। फिफ्थ है हमारा सेक इनवर्स 1/x होगा हमारा कोस इनवर्स एक्स के। ये होएगा हमारा कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। तो अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू में हमारा होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसमें फर्स्ट ये सेकंड है हमारी कि टेन इनवर्स -x इक्वल टू में हमारा होता है माइनस टेन इनवर्स x। और हमारा थर्ड है कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स x मतलब साइन x, टेन x और कोसेक x की जो सारी प्रॉपर्टी होंगी वो एक जैसी होंगी और कोसेक सेक x एंड कोट x की प्रॉपर्टी हमारी एक जैसी होंगी। तो कोस इनवर्स -x इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x। सेकंड है हमारा सेक इनवर्स -x इक्वल टू में हमारा हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। थर्ड है हमारा कोसेक इनवर्स कोट इनवर्स -x इक्वल टू में हमारा हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो हमने अभी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू में हमारा होता है पाई/2। अगर हम इसे सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि साइन इनवर्स x इक्वल टू में हमने मान लिया थीटा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल में। x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अगर हम कोस इसे कोस की वैल्यू में चेंज करेंगे साइन को, तो कोस पाई/2 माइनस थीटा। तो अगर कोस इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई/2 माइनस थीटा। अभी जो माइनस थीटा है हमारा इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये थीटा प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। तो अब हम थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से रखेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई/2। तो
तो हमने ये प्रॉपर्टी इसकी जो सिद्ध कर दी है। अब सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है हमारी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू में हमारा होता है π/2। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू भी हमारा होता है π/2। इसी तरह से दोनों प्रॉपर्टी हम सोल्व कर लेंगे, या हम सिद्ध कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो आइए हम अगला करते हैं। इसका है इसका तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो हमारा पहला फॉर्मूला है प्रॉपर्टी का, तो वो है हमारा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। तो अगर हम इसे प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि tan इनवर्स x इक्वल टू हमारा होगा a और tan इनवर्स y इक्वल टू होगा हमारा b। तो अब देखिए, अगर हम देखें कि x इक्वल टू में हमारा होता है tan a और y इक्वल टू में हमारा होता है tan b। तो अब हमें पता है कि tan a प्लस b इक्वल टू हमारा होता है tan a प्लस tan b। ये हमने फॉर्मूला स्टेट किया हुआ है। 1 माइनस tan a और इंटू में हमारा हो जाएगा tan b। तो tan a प्लस b। तो अब हम tan a की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। tan a की वैल्यू क्या है, x है, और tan b की y, और tan a की हमारी x है और y है। तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy हो जाएगा। तो tan अब हम रखेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू में, अगर tan हमारा इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy के। तो जो a प्लस बी है, अगर हम a प्लस बी को की वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू में हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। ओके, तो ये भी प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। तो इसके लिए हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो सेकंड है इसी में कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। तो ये हमारा हो जाएगा कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy के। ओके, इसे भी हम इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। और 2 tan इनवर्स x, तो ये हमारा tan की ही फॉर्म में होगा। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे इसमें हम 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला देखेंगे हम, ये हमारी फर्स्ट फॉर्मूला की सीरीज थी, और सेकंड है हमारी 2 tan, इसमें फर्स्ट है 2 tan इनवर्स x। तो अगर हम इसे साइन में देखें कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसे भी प्रूव करना चाहें तो इसे भी प्रूव कैसे करेंगे कि हमने माना x इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो अब हम इसमें इस वाले फंक्शन में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम x की वैल्यू की जगह यहाँ पे रख देंगे tan थीटा। तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जो हमने 11th क्लास में या 10th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा और तो बचेगा हमारा 2 थीटा। तो जो 2 थीटा है तो 2 ये रहेगा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। तो हमारी थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। तो ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारे प्रूव हो गई है। तो अब हमारा नेक्स्ट इसमें ही फॉर्मूला है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हमारा है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे tan की बेसिस पे। अब हम साइन कोस के फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, और 3 tan इनवर्स x के जो फॉर्मूले हैं वे भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें साइन की फॉर्म में हमारा है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू में हमारा होता है
साइन इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सेकंड होता है इसमें 2 कोस इनवर्स x इक्वल। तो कोस में हमारे बहुत सारे 2 कोस इनवर्स x के हमारे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। मैं लिखता हूँ कोस इनवर्स हमारा होता है 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब हमारा है इसी में कोस वाले में कि 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू हमारा होता है कोस इनवर्स 1 माइनस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 कोस इनवर्स x का, जो हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम अगला जो फॉर्मूला है वो करेंगे हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू में। तो अब हमारा इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 10th क्लास में और 11th क्लास में हमने स्टडी किया है। इसका फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स, मतलब जैसे हमारा फॉर्मूला होता है ना साइन a प्लस साइन x प्लस y है, इसे ये मान के चलो। तो हमारा होता था क्या साइन x प्लस नहीं साइन x इंटू कोस y प्लस कोस x इंटू में साइन y। तो इसी तरह से इसके बेस पे हम ये फॉर्मूला लिखेंगे कि साइन इनवर्स, तो साइन x जो है वो तो हमारा x ही है और कोस y क्या है हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में हमारा हो जाएगा हमारा y। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब जो हमारा 5th फॉर्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, तो ये है हमारा साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई है हमारा। तो अब हमारा 6 जो फॉर्मूला है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू में हमारा है कि कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा होता है कोस एक्स प्लस कोस वाई का कोस इनवर्स एक्स वाई का फॉर्मूला होता है हमारा। 7th हमारा फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू में हमारा होता है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला जो है हमारा वो है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। ये है हमारा फॉर्मूला। तो अगर हम इसे प्रूव करना चाहें तो देखो, जैसे हमें आंसर लाना है, ये प्रूव करने में हमें लाना है 3 साइन इनवर्स x है, तो हमें जिसका भी हमें इनवर्स में x लाना है, मतलब जिस भी त्रिकोणमिति फलन का हमें मान लाना है, तो उसमें x की जगह उस वैल्यू को हम धर देंगे साइन थीटा। अगर हमें यहाँ पे साइन इनवर्स x लाना है तो हम यहाँ पे x की जगह x का मान रखेंगे, मान लेंगे हम जैसे माना x इक्वल टू में मान लिया हमने साइन थीटा। ओके, तो थीटा इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो हमारा साइन इनवर्स x तो आ गया। तो अब हम देखेंगे कि साइन इनवर्स नहीं, हमारा हमें पता है साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब हमारा थीटा होता है। तो हमें जो है कि साइन 3 थीटा इक्वल टू में, अब हम साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू धर देंगे, तो हमारी हो जाएगी 3x माइनस 4x की क्यूब। ओके, तो अब हम 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन लग जाएगा तो 3x माइनस 4x की क्यूब हो जाएगी। अब जो हमारा 3 है तो 3 भी आ चुका है और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली थी साइन इनवर्स x है, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो करेंगे कि 3 कोस इनवर्स x क्या होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट ये सेकंड ये हमारा 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू हमारा होता है कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x।
तो इसे भी हम उसी तरह मतलब हम रख देंगे यहाँ पे x इक्वल टू में मान लेंगे हम कोस थीटा, तो हमारा ये आ जाएगा फॉर्मूला निकल के 3 कोस इनवर्स x। ओके, अब हमारा है थर्ड है कि 3 tan इनवर्स x में जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारा साइन इनवर्स x है, तो ये हमारा साइन इनवर्स x है, तो हम इसे कोस इनवर्स x कैसे लिखें? तो हमें इसका कोस इनवर्स x लिखने के लिए हमारा फॉर्मूला है ये कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब फिर इसका हम कोसेक इनवर्स x तो जानते हैं, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x हो जाएगा। ओके, अब इसके भी हमारा जो है tan रखेंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ये साइन और कोस को रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हमारा कोट होगा तो हम tan को उल्टा करेंगे, यहाँ पे कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर हमारा होएगा सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स x होएगा तो हमारा होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा होगा। ओके, तो जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स x पे हम सारी वैल्यू रख सकते हैं और भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो उस पर मैं एक सवाल बताता हूँ, मतलब एक एग्जांपल ही बताता हूँ। जैसे हमारा है साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 है, तो इसको हम कैसे tan इनवर्स, अब हम इसे सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 3 अपॉन 4 करना है हम इसे। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो हमने पढ़ा है कि अगर साइन इनवर्स x हो तो हमने ये देखा था कि tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो tan इनवर्स तो मतलब यहाँ पे x की जगह 3 अपॉन 5 है, तो हम रखेंगे 3 अपॉन 5 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे 25। तो हमारा होता है tan इनवर्स 3 अपॉन 5। अगर हमारा 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? हमारे 16 बचेंगे, अपॉन में 25 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा हमारा 25 अंडर रूट में होएगा। तो अगर हम इसका अंडर रूट निकालेंगे कि 3 अपॉन 5 अपॉन मतलब 16 का होता है हमारा 4 और 25 होता है 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा tan इनवर्स 3 अपॉन 4। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। तो अब हम इससे ही हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? ये देखो, अगर यहाँ पे साइन ना होगी तो हमने बात करी साइन की, पर अगर हमारा साइन हो ही ना तो क्या करेंगे? अगर हमारा वो कोस में, तो अगर हमारा है कोस इनवर्स x है तो अब हम इसके लिए भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोस का सबसे बहुत जल्दी फॉर्म से हो जाएगा, सेक का हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन x। फिर हमारा हो जाएगा साइन का ही साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारा हो जाएगा tan का tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। अब हमारा एक कोसेक का हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन साइन की यहाँ पे है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारा लास्ट रहेगा कौन सा? कोट इनवर्स x है, तो कोट इनवर्स अब हम इसे उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें इन्हें फॉर्मूला को प्रूव करना है तो हम प्रूव कैसे करेंगे कि अगर हम इस फॉर्मूले में x रखेंगे, x की जगह हम कोस थीटा रखेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ओके, तो हमने आज की वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, कुछ हमने इनके फॉर्मूले देखे। तो हम अगली वीडियो में इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।